जैसे जैसे इस छोटे से जलकुंड का पानी घटता गया, उस हंसी अफ्रीकी कैटफिश के लिए हालात और भी भयावह होते गए। झुलसा देने वाली गर्मी और ऑक्सीजन की कमी ने उनके भीतर जीने की आखिरी चाह जगा दी। वे पूरी ताकत से तड़पती, अपने शरीर को मोड़ती और बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार थी, क्योंकि बारिश का मौसम आने में अभी पूरा 1 महीना बाकी था और वे तब तक जिंदा नहीं रह सकती थी। जो जगह कभी उनका घर थी, वही अब धीरे धीरे उनकी कब्र बनती जा रही थी। लेकिन इन कैटफिश की मौत ने उन जानवरों को उम्मीद दी जो खुद भी मौत के किनारे खड़े थे। यह तेंदुआ पिछले 2 हफ्तों से भरपेट भोजन नहीं कर पाया था। अब उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। वह लड़खड़ाते हुए कीचड़ भरे गड्ढे में उतरा और मिट्टी से सनी एक कैटफिश को बाहर खींच लाया। उसने सिर झुकाकर उसे बड़े बड़े कौरों में खाना शुरू किया। कीचड़ और रेत से भरे सड़े हुए मांस का स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन इस कठोर हालात में वही मांस उसे बारिश आने तक जिंदा रख सकता था। सितंबर के मध्य तक लुआंगवा घाटी में सूखा अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोपहर का तापमान आसानी से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। जो जानवर इस भीषण सूखे को सहन नहीं कर पाए, उनकी लाशें सूखी नदी की तलहटी में बिखरी पड़ी थी। इसने घास के मैदानों के सफाई कर्मियों को अपनी ओर खींच लिया। सफेद पीठ वाले गिद्ध बेहद लालची होते हैं और उनकी भूख भी असीम होती है। जैसे ही उन्हें कोई शव मिलता, वे झुंड बनाकर टूट पड़ते और कुछ ही समय में किसी भी जीव के अवशेषों को सफेद हड्डियों में बदल देते। एक दूसरे दलदल में कीचड़ में फंसा एक दरियाई घोड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके ऊपर गिद्धों का झुंड लगातार चक्कर काट रहा था, मानो मौत के दूत बस उसके अंतिम सांस लेने का इंतजार कर रहे हों। फिर आखिरकार नवंबर खुशखबरी लेकर आया। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। लंबा और निर्दयी सूखा आखिर समाप्त हो गया। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें सूखी और फटी धरती पर जोरों से गिरने लगी। कुछ जानवर बस वहीं खड़े होकर बारिश की उस बहुप्रतीक्षित ठंडक का आनंद लेने लगे। मिट्टी में समाता वर्षा का पानी मानो किसी सटीक अलार्म घड़ी की तरह धरती के नीचे सोए छोटे जीवों को जगाने लगा। ये थे दीमक। उनका आकार एक छोटे पीले दाने जितना होता है। जैसे ही तापमान और नमी सही स्तर पर पहुंचती, वे सब एक साथ बाहर निकलते और अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य पूरा करते। कुछ ही घंटों में तेजी से खाना, साथी बनाना और प्रजनन करना। इसके बाद वे फिर जमीन के नीचे लौट जाते, अंडे देते और अपनी आखिरी ताकत खत्म होने के बाद मर जाते। इस बारिश ने पूरी लुआंगवा घाटी को फिर से जीवित कर दिया। ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश चट्टानों से गिरकर झरनों में बदल गई। सहायक नदियां घाटी की ओर बहने लगी और विशाल मात्रा में मीठा पानी सूखी नदी की तलहटी में उमड़ पड़ा। लुआंगवा नदी धीरे धीरे फिर जाग उठी। कुछ ही दिनों में उसका जलस्तर 4.5 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। उफनता पानी किनारों से बाहर निकल आया और कई किलोमीटर तक फैले घास के मैदानों को डुबो दिया। बाढ़ का पानी नमी पसंद करने वाले आबनूस के पेड़ों के तनों को हल्के हल्के छू रहा था। कैथेड्रल के गुंबद जैसी घनी वृक्ष छतरी फिर से हरे रंग में चमक उठी। घाटी में जीवन और हरियाली लौट आई। जो दरियाई घोड़े सूखे से बच गए थे, वे कीचड़ से निकलकर पानी से भरी छोटी नदियों में जा पहुंचे। वे अपने नन्हे बच्चों की रक्षा करते हुए बरसात द्वारा दिए गए प्रचुर भोजन का आनंद लेने लगे। लेकिन बाढ़ हर जीव के लिए अनुकूल नहीं होती। कुछ जानवर अस्थायी रूप से लुआंगवा घाटी छोड़ देते हैं। जब पानी उतर जाता है तो पीछे पोषक तत्वों से भरपूर गाद छोड़ जाता है। उससे हरी भरी घास उगती है और विशाल मैदान फिर जीवंत हो उठते हैं। तब बड़ी संख्या में जानवर वापस लौटते हैं और उनके बच्चे भी यहीं जन्म लेते हैं। उस समय लुआंगवा घाटी सचमुच धरती का स्वर्ग बन जाती है। अफ्रीका की उन दुर्लभ नदियों में से एक होने के कारण, जिसे बांधों और मानव विकास ने अब तक प्रभावित नहीं किया, लुआंगवा नदी की हर साल आने वाली बाढ़ करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को जीवन देती है। यह नदी कठोरता से इंसानों को दूर रखती है, लेकिन चुपचाप अनगिनत जीवों को जीने का रास्ता देती रहती है। यही जगह काले गैंडों जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों की आखिरी शरण स्थली है। जब तक